गाजियाबाद के कोर्ट रूम के अंदर वकील और पुलिस के बीच झड़प हुई है, जिसमें कई वकील घायल हो गए हैं। घायल वकील ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक जमीन के मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तभी जिला जज और वकीलों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। ये बहस इतनी बढ़ गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वकील और पुलिस आपस में भिड़ गए। मैं आज डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में एक मुकदमे में आया हुआ था। वहाँ पे एक केस को लेके जज साहब भड़क रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरी इच्छा जैसे मैं वो चाहूँगा वैसे करूँगा। वकीलों के उनके बीच में थोड़ा सा बात हुई, उन्होंने तभी पुलिस बुला ली। पुलिस बुलाने के बाद उन्होंने डाइस पे अपना काउंट उतारा और धमकी दी कि आकर तुम सबको देखता। और उसके बाद में डीसीपी राजेश जो थे वो वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पे वकीलों से कहा कि या तो कोर्ट रूम खाली कर दिया नहीं तो लाठीचार्ज करी जाएगी। और थोड़ी देर के बाद में डीसीपी राजेश ने पुलिस को आदेश किया कि लाठीचार्ज कर दिया। वहीं डीसीपी राजेश ने मेरे पिताजी को पकड़ के गिराया ज़मीन पे, जिनको बचाने के लिए जब मैं गया हूँ तो पुलिस ने मेरे कोहनी पे, मेरे सिर में, मेरी कमर पे, मेरी टांगों पे डंडे बरसाए। जब मेरे सिर से खून निकला है, मेरी कमर में सूजन है, मेरे पैर में सूजन है और मेरी कोहनी फटी हुई है। क्या और भी वकील घायल हुए? वहाँ बहुत वकील थे क्योंकि दरवाजा छोटा था, बाहर भी पुलिस थी, अंदर ही पुलिस थी। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट जज ने प्लान करके डीसीपी के राजेश के साथ मिलकर काम किया और वो लगातार यहाँ बदतमीजी करते हैं। डाइस पे खड़े कहते हैं कि मेरी मर्जी है कि वैसे करूँगा। आज एक मामले में जिसमें वकील ये कह रहे थे कि आप अपराधियों के खिलाफ जो एंटीसिपेटरी बेल है उसमें आप फैसला करिए, या सुनिए या डिसमिस कीजिए। तो कह रहे हैं वो हम अपने आप डिसाइड करेंगे। उनको जानबूझ के इंटरिम बेल दे रखी है और 2 बार इंटरिम बेल बढ़ा रहे हैं। वो वकीलों का ऐसे भी कहना था या तो आप सुन लीजिए या किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। वो कहते हैं ना मैं सुनूंगा ना मैं कोर्ट में ट्रांसफर करूंगा एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। और फिर टेस्ट में आके अपना गाउन भी उतारते हैं। उनसे हम डिमांड करते हैं कि वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली जाए डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट की, वहाँ पता लगेगा। पुलिस ने वकीलों के ऊपर कुर्सियां मारी हैं। पहले भी कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। ये डीसीपी जो राजेश है ये कह रहा है कि मैं तुम वकीलों को के बार के लाइसेंस कैंसिल कराऊंगा। ये धमकी दे रहा है। ये धमकी दे रहा है। वो सबक सिखाऊंगा। ऐसा क्या मामला था कि पुलिस को लाठी चार्ज कराना पड़ा कोर्ट रूम के अंदर। वकील अपनी बात रख रहे थे, थोड़ा लाउड हो गए होंगे। डिस्ट्रिक्ट जज भी लाउड था, लेकिन पुलिस लाठी चार्ज करेगी। डू डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट रूम के अंदर बाहर समझ में आता है, खुले में समझ में आता है, वहां पे क्या जरूरत पड़ रही थी। इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है तो यहाँ का जिला जज है। जिला जज का व्यवहार कभी भी वकीलों के प्रति, चाहे कितना भी सीनियर वकील है, कितने भी जूनियर वकील है, उनके प्रति हमेशा गलत रहा है, दुर्भावपूर्ण रहा है। हमेशा जैसे बदतमीजी होती है, जिला जज एक अधिकारी ना होकर ऐसा व्यवहार डायस पे बैठ कर करता है जैसे कोई बदमाश किस्म का व्यक्ति हो। जिला जज को मर्यादा जो कोर्ट की होती है, वो कोर्ट की मर्यादा का कभी ख्याल नहीं रखते हैं और आज भी उन्हीं की वजह से सब ये सब हुआ है। उन्हें इस तरह से जो व्यवहार किया, उन्होंने कोट उतार के फेंक दिया, उन्होंने बैंड उतार दिया कि आजा मैं नीचे आ रहा हूँ, इस तरह से फाड़ दिया, कोट उतार के फेंक दिया। इस तरह से ये भी एक कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। कोर्ट की उन्होंने अवमानना की है और इस तरह से वकीलों को उन्होंने उकसाया है कुछ करने के लिए। अब निश्चित रूप से जब तुम गाली दोगे ऊपर खड़े होकर, तुम दुर्व्यवहार करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। उसकी प्रतिक्रिया हुई, फिर पुलिस को बुला के पुलिस से लाठीचार्ज कराया। तो ये निंदनीय, आज जिला जज का जो कार्य है ये निंदनीय कार्य है। सर, अगर वीडियो की बात करें, वीडियो दिख रहा है कि कोर्ट रूम के अंदर ही पुलिस वकीलों पर हाथापाई लाठीचार्ज कर रही है उनको। तो ये उसी की शेप में हुआ है ना, जिला जज की शेप में हुआ है। उसने मिसगाइड पुलिस को किया, पुलिस ने आके ये सब किया है बिना किसी बात की इंक्वायरी किए, बिना किसी जांच के। भाई वकील अगर कचहरी में नहीं होगा, कोर्ट रूम में वकील नहीं होगा तो कौन होगा? वकील तो निश्चित रूप में आज कचहरी में लगी रहती हैं, उस समय बेल लगी रहती है, जमानतें लगी रहती हैं, तो 50-60 वकील तो हर समय जिला जज के कमरे में रहता ही रहता है। और उसे इस तरह से काम छोड़ के चले जाना, इस तरह से जिला जज को बदतमीजी करना, ये मर्यादापूर्ण नहीं था। कचहरी गाजियाबाद जो जिला जज साहब के चैम्बर में एक मुकदमा की अग्रिम जमानत से संबंधित सुनवाई चल रही थी, जो 971/24 वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के द्वारा 175 BNSS CJM के आदेश के तहत एक मुकदमा लिखा गया है, जो अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत कायम हुआ थाना कविनगर में 9 मुलजिम के खिलाफ गुलरेज आलम एवं अन्य 8 के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था। जो ये 9 मुलजिमों को
25 तारीख को अग्रिम जमानत 28 तारीख तक मिली थी और आगे की जमानत से संबंधित सुनवाई आज 11:30 बजे के लगभग डीजे साहब के चैम्बर में सुनवाई चल रही थी, जिसमें वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के साथ साथ अभिषेक सिंह यादव एडवोकेट, नाहर सिंह यादव एडवोकेट, औरंगजेब एडवोकेट एवं अन्य अधिवक्तागण वहाँ चैम्बर में मौजूद थे। अग्रिम जमानत से रिलेटेड सुनवाई अन्य को ट्रांसफ़र कराने हेतु अधिवक्ता के द्वारा मांग की गई। मना होने पर वहाँ पे अग्रेसिव होके वहाँ अटैक करने लगे। कुछ देर बाद अग्रेसिवली डीजे साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स जो डीसीपी सिटी, एसीपी कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, डीजे साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है। इसी बीच में अधिवक्ताओं को बाहर निकलवाने की भी कोशिश हुई थी। जब पुलिस फोर्स डीजे साहब को सुरक्षित लेके अपना चैम्बर पे ले जा रहे थे, इसी मौके का फ़ायदा उठा के अधिवक्ता नीचे स्थल पे पहुँचे और वहाँ पे जो चौकी पे मौजूद सामान, फर्नीचर वगैरह की तोड़फोड़ और आगजनी की घटना कारित की गई है। इस संबंध में सारे सीसीटीवी फुटेज और अन्य बयान सब लिए जा रहा है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।